समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। शराशरमय अर्थात कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृतिमय संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री भगवान विष्णु को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान की श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शांग धनुष रूप धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री भगवान विष्णु के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील और हीरकमयी पंच रूपा वैजयंती माला है, वह पंच तन मात्राओं और पंच भूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममय इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री हृषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो भी कुछ विद्या अविद्या, सत असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदि 7 लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित हैं। त्रक, यजुः, साम और अथर्ववेद, इतिहास, महाभारत आदि, उपवेद, आयुर्वेद आदि, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराण आदि सकल शास्त्र आख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी हैं, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि का ही है। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देहजन्य राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने,
देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादि वरदायक हो जाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का पहला अंश संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश पहला अध्याय प्रिय व्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभुव मनु के जो प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र थे, उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी कहते हैं, प्रियव्रत ने कृदम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्नेध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, धुतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये तीनों योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्नेध्र को जम्बू द्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राजा बनाया, धुतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सतम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अग्निध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रमय, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकुट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा निषिद्ध वर्ष दिया। जिसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलांचल से लगा हुआ वर्ष रमय को दिया। पिता आग्नेध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष शृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दे दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेध्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुनि, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य अर्थात असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा
जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषभ जी के भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत जी को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने भी वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं रक्त वाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दे दिया था। अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रधुम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु, प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ था तथा धीमान का पुत्र महंत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्वग ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशाधरों ने पूर्व काल में कृत, त्रेता आदि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वारह कल्प में सबसे पहले मनवंतराधीप स्वयंभुव मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।